आज की बात एक हाइकू के माध्यम से। मंजिल पाता पुरुषार्थ के साथ पुण्य हो साथ। मंजिल पाता पुरुषार्थ के साथ पुण्य हो साथ। मंजिल आप लोगों की मंजिल भी है और हम लोगों की मंजिल है। अंतर बहुत है। आपकी मंजिल किस ओर जा रही है, हम लोगों की मंजिल किस ओर जा रही है। आपके पुरुषार्थ हो रहा है परंतु पुण्य ना हो तो पुरुषार्थ के साथ यदि अकेला बिना पुण्य के पुरुषार्थ हो तो मंजिल की प्राप्ति संभव नहीं है। दो बातें आती हैं, एक धर्म और एक धन। धर्म क्या चीज है और धन क्या चीज है। यदि धन की बात की जाए तो कहा जाता है कि मात्र धन संपदा ही धन नहीं है। जिस वस्तु से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो उस वस्तु को हम धन की संज्ञा दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छी वाक्पटुता है, वह वाक्पटुता उसके लिए धन का काम करती है। कोई व्यक्ति उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, मीठा व्यवहार है, उस व्यवहार से भी वह काम निकाल सकता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार है, वकील है, उससे भी उसका काम निकल जाता है। उसको जिस वस्तु की प्राप्ति करनी होती है उस वस्तु की प्राप्ति उसको उससे हो जाती है। तो जिस वस्तु से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए उसे हम धन की संज्ञा दे सकते हैं। आज मात्र जड़ वस्तुओं को हम धन ना मान लें तो उससे धन नहीं बनता। धन क्या है? वह जड़ वस्तु मात्र धन तो है परंतु कब हमारे काम आएगी उसका प्रयोग करना भी आना चाहिए। आज के समय में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं कि पैसा तो बहुत है परंतु पैसे का उपयोग करना नहीं जानते। और जब तक वह पैसा है तो पैसा ही है, परंतु जब उस पैसे के प्रति हमारी मूर्छा आ जाती है तो वह पैसा ना होकर परिग्रह बन जाता है। आज पैसा तो हर व्यक्ति के पास है परंतु अधिकांश व्यक्तियों के पास परिग्रह का उसने रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि गांठ से छूट ही नहीं रहा है। कहा जाता है कि धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। दान कर रहा है व्यक्ति बहुत अच्छा है, भोग कर रहा है फिर भी अच्छा है, परंतु जो व्यक्ति उसका ना दान कर पा रहा है ना भोग कर पा रहा है उसकी तीसरी गति प्राप्त होती है, वह धन नाश को प्राप्त हो जाता है। अब सोच लीजिए कि यदि हम धन प्राप्त करना चाह रहे हैं, मंजिल आपकी धन हो गई और पुरुषार्थ भी हो रहा है परंतु पुण्य साथ में ना हो तो क्या वह धन की प्राप्ति हो सकती है? तो नहीं, उस धन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप नीचे बैठे हैं, हम लोग ऊपर बैठे हैं। बात वही आ गई कि एक भौतिकवाद और दूसरा अध्यात्मवाद। भौतिकवाद क्या चीज है? जड़ वस्तुओं के पीछे भागते रहना, यह हो गया भौतिकवाद। और अध्यात्मवाद क्या चीज है? कि इस जड़ वस्तु के अलावा भी हमारा कुछ है, उसको प्राप्त करने का प्रोत्साहन करना, प्रयास करना, इसको बोलते हैं अध्यात्मवाद। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में अंतर कितना है? जितना आप नीचे बैठे हैं और हम लोग ऊपर बैठे हैं इतना ही अंतर है। सुनने की बात है, आप लोग संसार की बात ही सुनते हैं, हम लोग संसार की बातों सुनने के बाद भी उसमें से अपने प्रयोजन की, मोक्ष मार्ग की बात सुन लेते हैं। इंद्रियां 5 आपके पास हैं और हमारे पास भी हैं, परंतु बुद्धि आपकी अलग है और हमारी बुद्धि अलग है। अध्यात्मवाद क्या बोल रहा है? अध्यात्मवाद तो यह बोल रहा है कि एक बहुत पहले एक दृष्टांत पढ़ने में आया था। 2 पति पत्नी वैराग्य जागा और निकल पड़े दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, आगे पति जा रहा है, पीछे पीछे पत्नी जा रही है।
अब रास्ते में किसी व्यक्ति के स्वर्ण आभूषण आदि गिर गए होंगे और पति आगे जा रहा था, देखता है कि स्वर्ण आभूषण आदि डले हुए हैं। वह उस आभूषणों के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। पीछे पीछे पत्नी आ रही थी, देखती है कि पतिदेव कुछ कर रहे हैं। पूछते हैं कि क्यों, क्या हो रहा है? बोलती हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वह व्यक्ति बोलता है, नहीं, वह महिला बोलती है, बताइए तो क्या है? बोलता है कि अभी कुछ आभूषण डले हुए दिख गए, हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में कुछ विकल्प आ जाए, इसलिए मैंने उसको मिट्टी से ढक दिया। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है? बोलती है कि अभी आपकी सही दृष्टि अभी भी नहीं हुई है। सही दृष्टि तो वह होती है कि मिट्टी को मिट्टी से क्या ढकना। अभी तुम इनको आभूषण मान रहे हो, समझ में आ रहा है कि तुम्हारा अभी वैराग्य सही दृढ़ नहीं है। जिस दिन तुम्हारा वैराग्य सही दृढ़ हो जाएगा, उस दिन तुम उस मिट्टी को भी मिट्टी ही समझोगे। और है क्या चीज? सब पौद्गलिक ही है। वह पौद्गलिक वस्तु हमारे कितने उपयोगी, हमारे उपयोगी हो सकती है। कहा जाता है कि आज के समय में धर्म करना है तो धन की आवश्यकता होती ही है। धन की आवश्यकता है, परंतु धन कितना आवश्यक है और धर्म कितना आवश्यक है। कहा जाता है कि धन और धर्म एक है पैर की जूती और एक है सिर की टोपी। परंतु हो क्या रहा है? धर्म तो है सिर की टोपी, परंतु आदमी ने उसको अपने पैरों में लगा दिया, नीचे कर दिया। और जो धन है वह पैर की जूती है, उसको आदमी सिर के ऊपर रखा घूम रहा है। एक बैरागी था, बैराग्य हुआ, पहुंच गया साधु की संगत शरण में। महाराज, हमें दीक्षा लेनी है। महाराज ने भी बोला कि भैया, तुम दीक्षा लेना चाहते हो, हम तुम्हारे बैराग्य का कारण बाद में जानेंगे। पहले जाओ, इस सृष्टि में जो सबसे ज़्यादा अनुपयोगी वस्तु है उसको खोज कर लाओ। जो सबसे ज़्यादा अनुपयोगी वस्तु है उसको खोज कर लाओगे, हम समझ जाएंगे तुम्हारा वैराग्य कैसा है। वह व्यक्ति जाता है, खरपतवार को देखता है, चिंतन करता है, तो बोलता है कि किसी न किसी औषधि के रूप में यह काम आ सकता है। जा रहा है, धूल को देख रहा है, तो उसकी दृष्टि में वह पहले अनुपयोगी फिर उपयोगी। पहुँचते पहुँचते देखता है कि एक व्यक्ति विष्टा करके गया, उसकी दृष्टि पड़ गई कि सबसे ज़्यादा अनुपयोगी वस्तु तो यह वस्तु ही है। मन में चिंतन चला, उससे बात होना शुरू हुई चिंतन में। वह बोलता है कि तुम सबसे ज़्यादा अनुपयोगी वस्तु हो। वह विष्टा बोलती है कि मैं अनुपयोगी नहीं हूँ, मैं तो अभी कुछ देर पहले तक 56 भोज के रूप में थी, परंतु जैसे ही इस मनुष्य ने उसका भक्षण किया, वह 56 भोज भी, 56 प्रकार का भोजन वस्तु, वह भी क्या हो गया? विष्टा का रूप ले लिया। उस व्यक्ति का चिंतन चलता है कि सबसे ज़्यादा अनुपयोगी यदि वस्तु है तो मेरा शरीर ही सबसे ज़्यादा अनुपयोगी वस्तु है। इस शरीर को आप चाहें तो सबसे उपयोगी बना सकते हैं, और इस शरीर को चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अनुपयोगी भी बना सकते हैं। आज के समय में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्तित्व की पूजा होती है। व्यक्ति क्या है और व्यक्तित्व क्या है? यदि हमारे अंदर वह गुण ना हो तो आप हमें पूजे नहीं। और हमारा कौन सा गुण है? तो रत्नत्रय हमारे पास है, और रत्नत्रय के माध्यम से हमारा शरीर भी आप लोगों के लिए पूजनीय हो गया। परंतु आपका शरीर क्या कोई पूजनीय हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो सबसे ज़्यादा अनुपयोगी वस्तु थी उसको अभी उपयोगी आपने समझा ही नहीं, उपयोग में आप लाए नहीं। आदमी जीवन जी रहा है, जीवन कैसा जी रहा है? तो आदमी का जीवन है आलस का जीवन, आदमी का जीवन है स्वार्थ का जीवन, आदमी का जीवन है कसाय का जीवन। जब तक आदमी का प्रमाद जिंदा रहेगा, जब तक आदमी का स्वार्थ जीवित रहेगा, कसाय जीवित रहेगी, तब तक राग और द्वेष दोनों होते रहेंगे।
और जब तक राग और द्वेष हो रहे हैं तब तक हमारा संसार से छूटने का प्रयास हो ही नहीं रहा। जिस दिन हमारा राग द्वेष समाप्त होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारी भी मोक्ष पुरुषार्थ साथ आ जाएगा। परंतु मोक्ष पुरुषार्थ कब आएगा? जब आपके जीवन में धर्म पुरुषार्थ आएगा। आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, बस सोचना शुरू कर दीजिए कि क्या हम क्रिया सही कर रहे हैं या क्रिया गलत कर रहे हैं। एक हाइक और है कि कर क्या रहे, कर क्या रहे, करना क्या है, सोचो बनो आदमी। कर क्या रहे, करना क्या है, सोचो बनो आदमी। क्या अभी तक आदमी आदमी हैं आप? हम तो नहीं मानते कि आप आदमी हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो काम पशुओं के होते हैं वह काम आपके भी हो रहे हैं। अंतर कहाँ आता है? पशु कर रहा है वही क्रिया, 4 संज्ञाएं उसकी भी हैं और 4 संज्ञाएं आपकी भी हैं, परंतु उन संज्ञाओं में कुछ भेद आ जाए, संज्ञाओं को करते हुए धर्म हमारे जीवन में आ जाए। जिसके जीवन में धर्म आ गया वह व्यक्ति कर क्या रहा है, अभी तक आप क्या कर रहे हो और करना क्या है, सोच लीजिए, आदमी बन जाओगे। परंतु यदि हमारी दृष्टि उस ओर नहीं गई तो अभी भी जिसकी व्यक्ति को पहले तो हमें अपने अंदर के परमात्मा को खोजना है। जब व्यक्ति अपने अंदर के परमात्मा को खोज लेगा तब वह व्यक्ति उस पाषाण की प्रतिमा में भी भगवान को खोज लेगा। अभी आप अपने अंदर के परमात्मा को खोज नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बुद्धि सही तरीके से काम कर ही नहीं रही है। तो जब तक हमारी सही बुद्धि काम नहीं करेगी, 2 सोच होती हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक सोच क्या है? जो व्यक्ति कसाय में जी रहा है वह व्यक्ति नकारात्मक सोच में जी रहा है। और जिस व्यक्ति की कसाय मंद हो गई, जिस व्यक्ति की करुणा जाग गई, जिस व्यक्ति के जीवन में दया आ गई, जो व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ गया, जो व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठ गया, उसकी सोच सकारात्मक सोच हो गई। अभी आप लोग मात्र शरीर के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आपकी सोच नकारात्मक हो रही है। जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी तब आपको सही दृष्टि मिल जाएगी, और जिस दिन आपको सही दृष्टि मिल जाएगी उस दिन आपकी दृष्टि सम्यक दृष्टि आप हो जाएंगे। अभी आप सम्यक दृष्टि 7 तत्व की बातें जानते तो हो, परंतु 7 तत्वों की बातों को जिस दिन आप अपने जीवन में उतार लोगे उस दिन लगेगा कि हाँ, आप अभी उस परमात्मा को देखना शुरू कर दिया है। हम अपनी उस आत्मा को देखें। जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लाएंगे तब हम सोचना शुरू करेंगे कि अभी हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। क्या करना है? जो क्या अभी तक करते चले आ रहे हैं वही करना है। तो आपकी दृष्टि अभी सही दृष्टि नहीं हुई है, और जो अभी तक नहीं किया उसको जिस दिन करना शुरू कर दोगे वह हो जाएगा सही धर्म। अभी तक आपने धर्म को किया ही नहीं, धर्म को आपने व्यापार तो समझ लिया, व्यापार तो बना लिया। जिस दिन धर्म को आप कर्तव्य के रूप में करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप उस धर्म को अपनी आत्मा के लिए करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप उस धर्म को अपने लिए करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपका सही जीवन हो जाएगा। अभी जीवन तो जी रहे हो परंतु उपयोगी जीवन नहीं हो रहा है, इसलिए जो मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपका पुरुषार्थ समीचीन पुरुषार्थ नहीं है। और समीचीन पुरुषार्थ कब होगा? जब हमारे जीवन में पुण्य होगा। पुण्य से पंचेंद्री हो गए, संगी हो गए, पुण्य से आपको सही चित्त मिल गया, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिल गया, परंतु पुण्य का सदुपयोग नहीं हुआ तो यह सब मिलने के बाद भी किसी कोई काम का नहीं। आपका जीवन कैसा है? कहा जाता है कि एक व्यक्ति 2 घड़े लेकर चल रहा है। एक घड़ा सिर पर रखे हुए बड़ा घड़ा है और एक छोटा घड़ा हाथ में लिए हुए है। अब बड़े घड़े में क्या वस्तु हो सकती है और छोटे वस्तु में घड़े में क्या वस्तु हो सकती है? तो बड़े घड़े में छाछ का घड़ा है और छोटा घड़ा घी का घड़ा है। अब ये बताइए कि यदि व्यक्ति को ठोकर लगे तो कौन से घड़े को संभालेगा?
कौन से घड़े को संभालेगा? घी के घड़े को संभालेगा। और संभाल कौन से घड़े को रहे हो? छाछ के घड़े को संभाल रहे हो। छाछ के घड़े की कोई कीमत नहीं है, घी के घड़े की कीमत है। हमारा शरीर छाछ का घड़ा है और हमारी आत्मा घी की घड़ी है। यदि आप अपनी आत्मा की दृष्टि ले जाएंगे तो इन पंच कल्याण को करने का सही महत्व आप लोगों को मालूम चलेगा। इसका कुछ प्रयोजन सिद्ध भी होगा, अन्यथा तो दिन में वीतराग की क्रियाएं होती हैं और रात में राग की क्रियाएं होती हैं। रागिक क्रियाओं में बहुत भीड़ रहती है। सुबह वीतरागता की क्रियाओं में गिने चुने जितने इंद्रदानी बने हुए हैं वो भी यदि मजबूरी में बने हैं तो उनकी दृष्टि अभी दुकान की ओर होगी। और यदि सही धर्म के लिए बने हैं, उस परमात्मा पाषाण से परमात्मा को देखने के लिए बने हैं कि कैसी यात्रा होती है, कैसे हमें अपना उत्थान करना है, उसके माध्यम से हमारा उत्थान होगा। परंतु दृष्टि आपकी सही होगी तो आपकी दृष्टि उस छाछ के घड़े की ओर ना होकर घी के घड़े की ओर होगी तो आपका भी उत्थान संभव है। अन्यथा तो पतन की ओर आप लोग जा रहे हैं। कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है और कहाँ समाप्त हो जाएगी? तो हमारी यात्रा निगोद से शुरू हुई और हमारी यात्रा निगोद में ही समाप्त होने वाली है। और यदि इस सदुपयोग करना शुरू कर दिया, किसका? शरीर का। जिस व्यक्ति ने शरीर को साधन बना लिया और आत्मा को साध्य बना के आत्मा से परमात्मा की ओर उसकी दृष्टि हो जाएगी, वह व्यक्ति शरीर का सदुपयोग करेगा। सबसे बड़ा धन हमारे शरीर है, बहुत दुर्लभता से मिला है। जड़ पैसा तो बहुत प्राप्त हो गया परंतु धर्म नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अभी सही धन को जाना ही नहीं है। बस जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो उसको धन समझो, जिससे प्रयोजन सिद्ध ना हो और उसको जोड़ने में लगे हुए हैं तो मूर्छा के भाव में ही जी रहे हैं, परिग्रह में ही जी रहे हैं और आत्मा का पतन ही कर रहे हैं। हमें आत्मा का पतन नहीं करना है, हमें आत्मा का उत्थान करना है। किसी व्यक्ति ने 4 पंक्तियां लिखी हैं, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो मंजिल को, कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के हर क्षण को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। सांसों का विश्वास कब होगा? जब सांसों का सदुपयोग होगा। अभी तो सांसों का दुरुपयोग ही हो रहा है। आपको जो सांसें मिली हैं उनका सदुपयोग हो, इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की